जय हिंद दोस्तों। आज आपको जैसा कि आपको पता है 2 अभ्यास तक पूरा कंप्लीट करवा दिए थे। 1 और 2 का जितना भी था ABC जितना भी था वो सब करवा दिए थे और आज तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है जो कि हमारा तीसरा चैप्टर है पूर्णांक। यानी पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर। INTEGER इंटीजर। तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम के लिए हो या क्लास हो, 6 क्लास के हो, 7th 8 जो भी है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा ले लेकिन आप उसको स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस तीनों को बता के काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं इस चैप्टर में जो कि हम बता देंगे, तो आपको इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन होगा वह करने में काफ़ी आसानी होगी। तो पहले इन तीनों को जान लेते हैं, उसके बाद फिर तो उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। पहले इन तीनों को समझ लेते हैं क्योंकि यही हमारा चैप्टर है। पूर्णांक पूर्णांक जान लेते हैं क्या होता है। जैसा कि पूर्णांक आपको पता है, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। तो पूर्णांक सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। जैसा कि आपको संख्या रेखा में पूर्णांक भी बता चुके हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या जो भी है सब बता चुके हैं। एक बार फिर बता देते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक है हमारा, देखो जैसा कि यह संख्या रेखा दर्शाया गया है पूर्णांक को, तो इधर जीरो के बाएं तरफ क्या होता है? माइनस का चिन्ह, यानी ऋणात्मक होता है। जीरो के बाएं तरफ दाएं तरफ धनात्मक, जीरो के बाएं तरफ ऋणात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक को मिलाकर हमारा क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। तो हमारा धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर एक पूरा पूर्णांक बनता है। जैसा कि हम संख्या रेखा में आपको बता दिए हैं पूर्णांक किसे कहते हैं और फिर बता दिए। तो आइए अब इसमें होता है धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक भी होता है। तो धन पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं प्लस इंटीजर और ऋण पूर्णांक को कहते हैं माइनस इंटीजर। तो धन पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है। प्राकृतिक संख्या यानी कि गणना की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गणना करने में क्या प्रयुक्त होती है? 1 2 3 4 5 अनंत तक हमारी गणना करने में प्रयोग की जाती है। लेकिन यहाँ प्राकृतिक जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो को छोड़कर बाकी सब प्राकृतिक संख्या है। और जीरो न तो धन पूर्णांक है और न ऋण पूर्णांक है, इस बात को भी नोट कर लीजिए। जीरो न तो धन पूर्णांक है न ही ऋण पूर्णांक है। पूर्णांक है लेकिन न धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक है। जीरो पर कोई भी आवेश नहीं होता, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। जीरो पर कोई भी आवेश नहीं होता है, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। और प्राकृतिक संख्या गणना की जाने वाली संख्या यानी प्राकृतिक सभी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है? धन पूर्णांक कहलाती हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। तीसरा है ऋण पूर्णांक यानी माइनस इंटीजर, यानी सभी ऋणात्मक संख्या ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्या में क्या आ जाएगा? ये +1 +5 6 +6 7 8 जो भी है 500 600 जो भी है, ये हमारा क्या हो जाएगा? धन पूर्णांक। और देखिए यहाँ धन और नहीं लगाए हैं, लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर कोई चीज़ इस संख्या के पहले नहीं लिखी गई है तो समझ लीजिए वो हमारा क्या है? प्लस है। और अगर ये 5 है लेकिन इसको आप +5 कर सकते हैं लेकिन -5 नहीं कर सकते। अगर ये 5 माइनस में होता तो माइनस का चिन्ह होता। इस बात को भी आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए। तो तो धन पूर्णांक आपको क्लियर हो गया होगा। ऋण पूर्णांक जानते हैं। तो सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं, जितनी भी है 1 से लेकर अनंत तक जो भी है। -5 -8 100 -100 ये सब क्या है? ऋण पूर्णांक है। तो आपको पूर्णांक धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक क्लियर होगा। और इसको आप नोट कर लीजिए और लौटते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आइए तो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। तो इस दोस्तों चूँकि इस पहले इसलिए लिख दिया हूँ ताकि समय कम लगे, और समय कम लगे इसकी वजह से पहले लिख दिया हूँ। और आपको ये भी आपको नोट करना है और पूरा एकदम अच्छे से हम समझा देते हैं इसको। और तो ये देखते हैं क्या कह रहा है। किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। हम यहाँ करके इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि आपको पता है कि 5 गुणे 2 करो तब भी वही 10 ही आएगा, या 2 गुणे 5 करो तब भी 10 ही आएगा। तो जिसको पता होगा उसको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ गया होगा। तो इसलिए थोड़ा आसान हो जाए इसकी वजह से यहाँ करके लिख दिया हूँ। तो
की संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। गुणनफल का मतलब होता है गुणा करने पर प्राप्त संख्या। गुणनफल का मतलब यह होता है, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। तो जैसे कि कह रहा है कि संख्या में शून्य का गुणा किया जाए, मान लीजिए 8 एक संख्या हो गया और उसमें शून्य का गुणा करने के लिए बोला है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर किसी भी संख्या में यदि शून्य का गुणा किया जाए तो वह संख्या 0 है। कितनी भी बड़ी संख्या का गुणा अगर शून्य में हो जाए तो वह संख्या हमारा 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर ऐसे कर दे 8 गुणे 8 5 गुणे 0 गुणे 7, तब भी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से भी गुणा हो जाएगा। मान लीजिए 8 8 8 64 64 25 जो भी हो रहा हो, 64 25 क्या होगा हमारा, गुणा करके देख लेते हैं। 5 चौक 20 शून्य में 2 अब 5 छक 30 2 32 320 8 8 64 25 320 गुणे 0, तो 320 में 0 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 0। और जब 0 का गुणा 7 में करेंगे तब भी 0, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 0। कितनी भी बड़ी संख्या का पेयर हो अगर उसमें 0 आ गया तो हमारा संख्या 0 हो जाएगा। तो आइए इसका गलत, शून्य में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। तो मान लीजिए 0 गुणे 7 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर मान लीजिए 0 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे ये कितना भी गुणे जाए, अगर 0 आ गया तो हमारा वो 0 हो जाएगा। इस बात को एकदम समझ लिए होंगे, हम तो जानते हैं। और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा अपने नोट कॉपी में, नोटबुक में। तो इसको नोट जरूर करिएगा क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए नोट्स बहुत मायने रखते हैं। तो आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा कह रहे शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। अगर शून्य में मान लीजिए शून्य में अगर किसी संख्या का भाग दिया जाए तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, वो हमारी चूँकि आपको अभी इसको बताने के बाद आपको हमें भी बता देंगे कौन भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है और गुणनफल क्या होता है। भागफल, शेषफल और भाज्य भाजक ये सब हम बता देंगे। पहले इसको समझते, भागफल इसे कहते हैं, भाज्य इसे कहते हैं, भाजक इसे कहते हैं, जो बचा हुआ आता है उसे शेषफल कहते हैं। अभी इसको इंग्लिश में भी बता देंगे क्योंकि इसको पहले बताने के बाद। तो हमेशा वो हमारी संख्या क्या आती है, भागफल क्या आता है, 0 आता है। तो जैसे कि 0 में 8 का भाग दिया जाए तो 0 आएगा, अनंत नहीं आएगा, 0 आएगा, इन्फिनिटिव नहीं आएगा, ना ही दशमलव में आएगा, केवल 0 आएगा। इस बात को एकदम गांठ मान लीजिएगा। और 0 मान लीजिए 100 का दे दिया जाए तब भी हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो जैसे इट्स आदि मान लीजिए वो ऐसे अपना चलता जाएगा। तो किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर, स्वयं मतलब खुद से, स्वयं का मतलब होता है खुद से। अगर किसी संख्या को अगर खुद से, यानी कोई संख्या अगर उसी संख्या से अगर भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, 1 होगा। मान लीजिए वह संख्या 6 है और 6 में 6 का भाग देने का, जैसे किसी संख्या को मान लीजिए संख्या का स्वयं मतलब 6, यानी उसी को उसी से भाग देने के लिए बोल रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन या आंसर का, थोड़ा सा क्वेश्चन का सेंस समझने की कोशिश कीजिए। संख्या को संख्या से भागते, यानी 6 का अगर 6 से भाग दिया जाए तो क्या होगा हमारा 6, यानी 6 का नाम 6 तो 1 होगा। ऐसा मान लीजिए अगर 100, फिर 100 का 100 में कर दें तो क्या आ जाएगा, 100 1 करना 100। इस तरह से मान लीजिए 64/64 तो क्या आ जाएगा, 64 बन जाए 64, मतलब 64 मान जाए 64। तो इसको आप समझ गए होंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और हम तो नहीं जानते, कोई इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें जाकर आप कह सकते हैं जो भी कहना होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और डिवाइड वाला जो है उसको हम बताते हैं, डिवाइड वाला जो प्रक्रिया है यानी भाग वाला। आइए भाग की प्रक्रिया को समझते हैं और इसमें जानते हैं कौन भाग है, कौन भागफल है, कौन भाजक है, कौन शेषफल है। तो आइए जानते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, भाज्य, यानी
किसी संख्या को जिस संख्या को जिसमें भाग दिया गया, मान लीजिए 5 का भाग 800 में दिया गया हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। और ये हमारा क्या होता है, जिससे भाग दिया जाता है, भाजक, उसे भाजक कहते हैं। भाज्य, भाजक, भाज्य, भागफल। जो हमारा पूरे भाग को हल करने के बाद जो आता है संख्या, वो हमारा होता है भागफल। और जो भाग करने के बाद जो बचता है, जो हमारा होता है शेषफल। जो काट पीट के जो बचता है वह शेषफल होता है। कभी कभी शेषफल बचता है, कभी कभी शेषफल 0 रहता है। और इसे इनको भाजक को अंग्रेजी में डिवीजर कहते हैं, DIVISOR। और भाज्य को डिवाइडेंड, DIVIEND, डिवाइडेंड। और भागफल को क्वाटिएंट, QUOTIENT, क्वाटिएंट। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और इससे अभी एक सवाल भी समझा देते हैं कि ये अपने भाग को कैसे चेक करें कि हमारा जो भाग किया है वो सही है या गलत है, उसको भी बता देते हैं। तो शेषफल, रिमाइंडर कहा जाता है शेषफल को, REMAINDER। इंग्लिश भी जान लिया और हिंदी भी जान लिया। और आइए इससे संबंधित कुछ सवाल कर लेते हैं और इसको भी बता देते हैं कि कैसे पता करें कि हमारा भाग सही है या गलत है। मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या, मान लीजिए 840 लेते हैं। कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए 840 लेते हैं और मान लीजिए इसको 5 से भाग दे देते हैं। 5 से चाहे 7 से, जो भी हो, 7 से भाग दे देते हैं। तो पहले 7 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, नहीं आएगा, लेकिन उससे कम आ जाना चाहिए। तो 7 एक 7। तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाते हैं दोस्तों। बहुत लोग हैं जो माइनस का चिन्ह नहीं लगाते हैं, और बहुत लोग हैं जो माइनस का चिन्ह नहीं लगाते हैं। तो 8 में 7 गया, 1 बचा। लेकिन माइनस का चिन्ह यहाँ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा लगा रहेगा तो हमारे पास क्या प्रूफ रहेगा कि यह इसको घटाना है। अगर यह मान लीजिए माइनस का चिन्ह नहीं है, इसको जोड़ भी तो कर सकते हैं, 8 7 15 भी तो कर सकते हैं, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। लेकिन अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो इसका घटाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों इसको घटा रहे हैं, जब दोनों प्लस है तो क्यों घटा रहे हैं। इसलिए यहाँ माइनस लिखना जरूरी है, माइनस हरदम लगाना चाहिए। 8 में 7 गया, 1। फिर क्या बचा, 4 बचा। तो 7 का बड़ा ऐसा पड़े 14 आ जाए, तो इसको यहाँ भी माइनस लगाएंगे। 14 में 14 जाए 0, 0 भी लिख सकते हैं, आप काट भी सकते हैं। ये हमारा 0 बचा, तो 0, 7 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो हमारा क्या आया, 120। अगर मान लीजिए इसको चेक करना है कि हमारा सही है या गलत है, तो इसको चेक करने के लिए हमें भाज्य बराबर लिखना है। भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। अगर इंग्लिश में बोले तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल बराबर शेषफल। तो भाज्य हमारा क्या था, भाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवाइडेड। भाजक को डिवीजर, और भागफल को क्वोटिएंट, और शेषफल को रिमाइंडर। यानी डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। इंग्लिश में इसको, क्योंकि इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा और हिंदी में भी लिख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मान लीजिए भाज्य हमारा क्या था, भाज्य तो इसी को कहते हैं ना, जिसमें भाग दिया जाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 840। 840 है ना, जिस संख्या में भाग दिया जाए। तो और भाजक क्या है, जिससे भाग दिया जाए, ये हमारा क्या है, 7 है। तो 7 इंटू या गुणे, बातें कही इंटू कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में गुणे कहते हैं। तो भागफल क्या है, जो जो हमारा भाग करने के बाद जो प्राप्त संख्या है उसे भागफल कहते हैं। 120 है हमारा वो, और शेषफल क्या है, 0 है। 0 है हमारा शेषफल, कुछ नहीं। 0 में 0 गया, कितना बचा, 0 तो बचा। तो इसको अगर हम गुणा करते हैं, अगर गुणा करने पर इसके बराबर अगर यह आ गया, तो समझ लीजिए हमारा सवाल सही है।
840 यानी 0 7 दूनी 14 को 4 हाथ में 1 7 1 7 1 8 840 बराबर 840 यानी भाज्य के बराबर हमारा जो है भागफल आया। यानी हमारा जो जब दोनों बराबर आ जाए तो हमारा सही है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा और कोई भी भाग करने के बाद इससे चेक जरूर करिएगा, चेक द आंसर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। इसकी उत्तर की जांच जरूर कीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह आपके बुक में भी है शायद। तो इसको आप समझ गए होंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए और इससे संबंधित कुछ सवाल भी कर लीजिएगा अपने मन से लिख कर और उसकी जांच भी कर लीजिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए और फिर कुछ क्वेश्चन उतार देते हैं और उसको समझा देते हैं। तो दोस्तों आप भाग उतार लिए होंगे और जैसा कि हम कह रहे हैं कि इसके आगे जो है कि हम आपको नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट नोट लेकर आएंगे, लेकिन क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है इसकी वजह से इतना ही आप कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पूर्णांक चैप्टर के अंतर्गत उसको पूरा बेसिकली बता देंगे। और पूर्णांक चैप्टर काफ़ी आसान, अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे काफ़ी आसान हो जाएगा। और इसके आगे वाला वीडियो को 2-3 वीडियो आएगा पूर्णांक से, पूर्णांक चैप्टर शुरू करने से पहले, और आप आँख मूंद कर भी उस पूर्णांक वाले चैप्टर को आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।